हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है। नोट्स बना रहे होंगे, साथ साथ उसको रिवाइज भी करते रहिए। धीरे धीरे हम टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। हम रेगुलर टेस्ट भी लेंगे। अभी के लिए हमने पिछली क्लास में हमने जब लास्ट क्लास ली थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारी लास्ट क्लास चल रही थी, उसके बाद आज हमारे पास टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। हमने पिछली क्लास में सेल्स किए थे ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब हम एक या दो क्लास के बाद धीरे धीरे सेल्स के न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था, हमने किया था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। जब सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पढ़ा था। किसमें? एक क्लास ली थी हमने पीछे। अब क्या है हमारे पास, कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं डिफिकल्ट, जिनको हम सीरीज पैरेलल करके सॉल्व नहीं कर सकते। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल यूज होता है? जो रूल हम यूज करते हैं वो रूल है हमारे पास किरचॉफ्स रूल। कौन सा रूल है? किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है? इट इज अ लॉ, it is a law used to solve the complicated circuit which cannot be solved by the help of series and parallel rule of resistances। सीरीज और पैरेलल रूल से जो सर्किट सॉल्व नहीं होते रेजिस्टेंसेस के, उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉ। चलिए देखते हैं। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ इज बेसिकली किरचॉफ्स गिव्स टू लॉज। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए। पहला है KCL, इट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL इट मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग की बजाय लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इन ए सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कि किसी भी सर्किट में कोई जंक्शन पॉइंट होता है। जंक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जंक्शन जहां पे करंट आ भी रहे हो और जहां से करंट जा भी रहे हो। किसी भी सर्किट में कोई भी जंक्शन पॉइंट होता है, वहां पर सभी करंट्स का जोड़ क्या होगा? 0 होगा आपके पास। क्लियर? जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, एक कोई जंक्शन पॉइंट सर्किट में O है। यहां अलग अलग डायरेक्शन में करंट आ रहे हैं और करंट जा रहे हैं। मान लीजिए करंट आ रहा है I1, जा रहा है I2, I3, I4, I5 एंड I6। इनमें से करंट I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 वापस जा रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 भी आ रहा है, I5 वापस जा रहा है, I6 भी आ रहा है। यानी कुछ करंट इस पॉइंट पर आ रहे हैं, कुछ करंट इस पॉइंट से जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है क्या?
कि समेशन, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, समेशन आई इज इक्वल टू 0, कि सारे के सारे करंट का जोड़ क्या है, 0 है। क्लियर? कैसे? हम अपनी तरफ से जब भी सर्किट में हमें कहीं ये लगाना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से करंट को साइन देंगे, अपनी तरफ से जो आपकी मर्जी वही दे दीजिए। करंट कमिंग, मैंने कह दिया जो करंट आ रहे हैं दैट विल बी पॉजिटिव, वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। आपकी मर्जी, आप उसको नेगेटिव कह दीजिए, फिर उल्टा करना पड़ेगा। करंट गोइंग अवे, करंट गोइंग, दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव। जो करंट आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव कहिए, जो करंट जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव कह दीजिए। सिंपल सा रूल है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो करंट आ रहे हैं I1, इसका मतलब होगा I1, I2 क्या है, जा रहा है, माइनस I2, I3 क्या है, आ रहा है, कमिंग पॉजिटिव, प्लस I3, I4 आ रहा है, प्लस I4, I5 क्या है, जा रहा है, माइनस I5, I6 आ रहा है, प्लस कर देंगे, प्लस I6 इज इक्वल टू 0। तो आप सर्किट में किसी भी जंक्शन पॉइंट पर इस तरह से कौन सा लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ्स का करंट लॉ आप किसी भी सर्किट में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है, आप करंट की डायरेक्शन क्या देते हो। कमिंग को नेगेटिव कह दीजिए तो गोइंग को पॉजिटिव कह दीजिए, लेकिन आपको डायरेक्शन करंट की जरूर देनी पड़ेगी और वो उस सर्किट में फिक्स रखनी पड़ेगी। वो डायरेक्शन आपको क्या करनी पड़ेगी, उस सर्किट में उस डायरेक्शन को आपको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। क्लियर है? बोलिए, आया समझ में? इसके बाद क्या है आपके पास, इसके बाद आपको एक और काम करना है। यू नीड टू डू वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट अदर थिंग? एक लगाया हमने किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा लॉ आपको लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ विल बी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए सेकंड देखते हैं हम। जो हमारा सेकंड लॉ होगा वो किस तरह से किसी भी सर्किट में लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा मदद करेगा हमें किसमें, अलग अलग सर्किट को सोल्व करने में, कि किस तरह से आप किरचॉफ्स लॉ अलग अलग सर्किट में लगाते हैं और क्या उससे आपका रिजल्ट आता है। सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए मैं एक सर्किट बनाता हूं, अपनी तरफ से बना दू। ये लीजिए, मैंने एक सर्किट बनाया, एक सेल लगा दिया, ईएमएफ ले लिया इसका E1, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लीजिए, नीचे आए एक और सेल लगा दिया और यहां एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लीजिए। ठीक है, हमारे पास इस सर्किट इस सर्किट में दो सेल हैं जिनका ईएमएफ है E1 और E2, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन और वैल्यू दिखाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से चला करंट I1। क्लियर? करंट I1 नीचे आया, इधर जाएगा, इसमें से चला I2, ये लीजिए I2। दोनों करंट I1 और I2 मिले और इधर गए, इधर बन गया ये I1 प्लस I2 को सीधा मैंने कह दिया I3। क्या बन गया ये I3, दोनों जुड़े और इधर चल पड़े।
यहां आए, फिर वापस अपने अपने रास्ते पर चले गए, I1 I2। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सम जोड़ ऑफ ऑल द voltage drop across all resistances in a circuit is equal to 0। कि किसी भी सर्किट में एक लाइन और जोड़ देता हूं मैं इसमें, in a closed circuit, in a closed circuit is equal to 0। यानी किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, बंद सर्किट होगा आपके पास, किसी भी बंद सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? 0। इसमें एक लाइन है, एक वर्ड है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो चलिए क्लोज सर्किट, हमने इन सर्किट्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, अब जरा किस तरह से हम किरचॉफ्स लॉ को किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं, यह समझना ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं? इक्वल टू 0 मीन्स समेशन V इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सारी वोल्टेज का जोड़ किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, लगाना देखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है हाउ यू विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन ए सर्किट। ध्यान से समझिएगा। मैं पहले लगाता हूं किस क्लोज सर्किट में? ए, सी, डी, बी, ए। मैं इस क्लोज्ड सर्किट में लगाता हूं, इसमें बंद सर्किट, ये है हमारा बंद। ठीक है, अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज्ड सर्किट A, C, D, B, A। करें, हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को ढूंढना है। जहां भी वोल्टेज मिले उसको पकड़ लो, क्लियर। जहां नहीं मिले उसको छोड़ दो, जहां भी वोल्टेज मिले उसको पकड़ लो, जहां नहीं मिले चलते चलो चलते चलो चलते चलो, क्लियर सी बात। चलिए, ए से सी तक सिर्फ करंट है हमारे पास। कौन सा करंट है? I1। करंट के साथ जब तक रेजिस्टेंस की गुणा ना हो जाए, जब तक I गुना R ना हो, तब तक वोल्टेज नहीं बनती ना। तो हमारे पास क्या है? अभी क्या है? सिर्फ करंट है I1, ए से सी तक गए। हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, करंट भी इसी तरफ जा रहा है। देखो, मैं भी इस तरफ चल रहा हूं, जो सर्किट मैंने लिया है ए, सी, डी, बी, ए। मैं भी इसी तरफ चल रहा हूं, करंट भी इसी तरफ चल रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। सी तक आ गए, सी के बाद हमें जाना है डी तक। डी तक गए तो करंट है I3। अब I1 नहीं है, अब I3। करंट I3, यहां से क्या? रेजिस्टेंस मिल गया भाई, बीच में क्या मिल गया? रेजिस्टेंस। तो करंट गुणा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? वोल्टेज। क्या बन जाएगी? वोल्टेज। हमें वोल्टेज ही लेनी है, और कुछ नहीं लेना हमें, वोल्टेज। तो I3 के साथ इसकी गुणा होगी R3 की। किसकी गुणा होगी? R3 की। तो एक वोल्टेज बन गई हमारे पास। तो पहली चीज I3 R3 वोल्टेज बन गई। ए से सी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया था, तो कोई वोल्टेज नहीं बनी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। सी से आगे चले तो I3 इंटू में R3 वोल्टेज लिख दिया हमने भाई, वोल्टेज। डी तक ए, सी, डी, डी तक आ गए। डी के बाद हमें कहां जाना है? वी नीड टू गो बी। बी तक गए, करंट है I1, हम भी इस तरफ, करंट भी इस तरफ, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कोई साइन का दिक्कत नहीं है हमारे पास।
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहां तक कोई रेजिस्टेंस आया नहीं आया तो नहीं लिखना, हमें तो वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कब आएगी? जब करंट गुना रेजिस्टेंस होगा। चलिए बी से हम चले इधर, ये आ गया भाई R1। इस R1 रेजिस्टेंस में से कितना करंट गया है? I1। तो ये क्या बन गया? I1 इंटू में R1 बन गई। अब देखो हम भी इस तरफ आए, करंट भी इस तरफ, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो प्लस का साइन, अगर दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो माइनस का साइन। दोनों की सेम डायरेक्शन है I3 R3, तो क्या आ गया आपके पास? I1 R1। दो वोल्टेज मिली भाई हमें इस रास्ते में, एक तो मिला I3 इंटू R3, दूसरा मिला I1 इंटू में R1। दोनों डायरेक्शन सेम वही थी जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव आ गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले। अब इधर से इधर आए और आ गया क्या? सेल। अब सेल का भी ईएमएफ होता है, वोल्टेज होती है, तो सेल के लिए क्या करें? अगर रास्ते में चलते हुए सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, अगर हम इस सर्किट में इस पाथ पर चल रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अगर रास्ते पे चलते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब माइनस का साइन लगा दिया हमने, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो -E1 इज इक्वल टू 0। सारी वोल्टेज का सम जोड़ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? इजी तरीका है, कुछ नहीं है। जिस रास्ते पे जाना है, लगाना है किरचॉफ वोल्टेज रूल, उस पे चलते चलिए, करंट और रेजिस्टेंस की गुणा करते जाइए। अगर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो प्लस रखिए, नहीं तो माइनस कर दीजिए। फिर हम ऊपर चले, ऊपर चलते चलते हमें रास्ते में सेल मिलेगा, जरूर सर्किट में सेल मिलेगा। अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो ईएमएफ को माइनस लिख देंगे, अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो ईएमएफ को प्लस लिख देंगे। क्लियर? चलिए अब दूसरे इसमें लगा के देखते हैं। अब आप कहोगे हमने इसको ऐसे लगाया, अगर उल्टा लगा दे तो क्या अलग आएगा आंसर? चलिए एक मैं एक लगा के दिखाता हूं आपको। अप्लाई इन, उल्टा लगा दिया मैंने, A B D C A लगा दो उल्टा। चलिए ए से चले बी की तरफ, पहले सेल आ गया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो प्लस E1। क्लियर है? सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस E1। इसके बाद आगे चले, करंट रेजिस्टेंस आ गया R1। क्या आ गया? रेजिस्टेंस R1। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 आ गया, करंट आ गया I1 इंटू में R1 वोल्टेज बढ़ गई I1 R1। लेकिन अब देखिए हम जा रहे हैं इस तरफ, करंट है हमारे ऑपोजिट, करंट है हमारे ऑपोजिट, हम जा रहे हैं इस तरफ, करंट हमारे ऑपोजिट, तो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन। ठीक है, अब नीचे आ गए डी से नीचे आ गए, यहां आ गया R3 इंटू में I3, फिर करंट इंटू में रेजिस्टेंस क्या बन गया? वोल्टेज। ठीक है, हम जा रहे हैं इस तरफ, ये आ रहा है उल्टा, हम करंट जा रहा है इस तरफ, हमारे उल्टे, तो क्या आ जाएगा? माइनस इज इक्वल टू 0। बताइए सेम है क्या? सेम लग रहा है या अलग लग रहा है? सेम है, अलग कहां है? देखिए मैं इस E1 को इधर ले जाऊं तो ये क्या आ गया? I3 R3 प्लस I1 R। ठीक है, क्लियर? अब मैंने क्या किया? इसको इधर ले गया तो ये क्या आ जाएगा? E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3। सेम सेम है ना? कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या कहती है? पहली चीज, अगर सेल रास्ते में आए, सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो सेल का ईएमएफ माइनस लिख दो। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो वोल्टेज प्लस रहेगी, अगर उसका उल्टा है तो वोल्टेज माइनस। सिंपल सी बात है। क्लियर? चले आगे। चलिए ये लगा दिया था हमने, किसमें? इस सर्किट में। दोनों तरीके से लगा के देख लिया हमने, अब इसमें लगाते हैं। अप्लाई KVL इन, किसमें? चलिए
सी डी एफ ई सी, सी डी एफ ई सी अप्लाई कीजिए भाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चले सी से डी तक I3 इंटू R3, इधर ही करंट, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज बन गई, क्या बन गया प्लस, सीधा I3 R3। ठीक है, चलिए इधर गए डी से लेके एफ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज नहीं है। चलिए अब इधर आ गए हम, करंट भी देखिए I2 इधर, हम भी इधर, तो I2 इंटू में R2 प्लस। ठीक है, अब आ गए भाई यहां सेल आ गया, सेल का पहले कौन सा टर्मिनल आ गया नेगेटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो माइनस इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई हो गया। क्या हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब एक और सर्किट बनता है, इसमें कौन सा बनता है पूरा, पूरे में अप्लाई कर दूं ए ई एफ बी ए, अप्लाई KVL इन ए ई एफ बी ए, करें अप्लाई। चलिए ए से ई तक सिर्फ करंट, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना कोई सेल है, कोई सेल भी नहीं है, तो 0 कुछ नहीं है। ई से एफ तक पहले आ गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, किसका सॉरी E2 का, तो E2 पॉजिटिव। चलिए आगे चले, इसके बाद आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में से ये रहा करंट, देखो करंट आ रहा है इस तरफ, आ रहा है इस तरफ, हम जा रहे हैं उल्टा, तो माइनस का साइन, क्या आ जाएगा I2 R2। F के बाद हमें जाना है B पर, B तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया हमारे पास, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो कोई वोल्टेज नहीं। F B से आगे चले तो रेजिस्टेंस आ गया R1, R1 में से करंट जा रहा है I1, देखिए करंट भी इस तरफ, हम भी इस तरफ, सेम डायरेक्शन, प्लस I1 R1। यहां से आगे चले क्या आ गया सेल, सेल का कौन सा टर्मिनल आ गया पहले नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0, ए पर वापस आ गए। ठीक है, तो ये तरीका है आपका सिंपल, किसी भी सर्किट में आप किरचॉफ्स के लॉ को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन लॉज को पढ़ना है अच्छे से, फिर हम इन लॉ को एप्लीकेशन करेंगे सर्किट्स पर, अलग अलग टाइप के सर्किट्स पर नेक्स्ट क्लास में, और देखेंगे किस तरह से हम इन सर्किट को, इस लॉ को यूज करके अलग अलग सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही कीजिए, कल फिर मिलते हैं। ओके।